प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से कलीसिया के सभी लोगों को जय मसीह के। इस लॉकडाउन के चलते हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं आमने सामने आके। और जिस तरह हम कलीसिया के आराधना में बीते दिनों में मिल करके हम लोग आराधना करते थे, वो इन दिनों में कर नहीं पा रहे हैं। परंतु एक बात को हमेशा याद रखना है कि हमारे हिंदुस्तान चाहे दुनिया के कई एक देशों में जरूर लॉकडाउन चल रहा है, परंतु हमारा परमेश्वर पिता जहाँ विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह जहाँ विराजमान है, उस स्वर्गीय राज्य लॉकडाउन नहीं है। वो 24 घंटा हमारे लिए कार्य करते रहता है। जैसा प्रभु यीशु मसीह, जैसा परमेश्वर पिता के बारे में भजनकार कहता है, इजराइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है। हमारा परमेश्वर 24 घंटा हमारे सेवा में तैनात रहता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। और इस समय में, इस पवित्र दिन में, आराधना के दिन में, आज परमेश्वर का वचन को हम सुनने से पहले, इसके पहले 2 हफ्ता जो वचन मैंने प्रचार किया था उसमें से उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। स्पिरिचुअल क्वारंटाइन के बारे में मैंने प्रचार किया था। आत्मिक अकेलापन, आत्मिक अलगावपन, आत्मिक बातों में हम आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ अकेले जीवन बिताने से क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको आज भी मैं प्रचार करना चाहता हूं। मैंने कहा था बीते बार इस संबंध में, इस मुद्दा के आधार पर जब मैं प्रचार किया था उस समय मैंने कहा था 3 व्यक्ति के बारे में प्रचार करूंगा। एक एलिया के बारे में, एक दानियल के बारे में, उसके बाद एलिया के बारे में, फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं प्रचार करूंगा करके मैं बतलाया था। आज मैं प्रभु यीशु के बारे में बतलाने के लिए हम तैयार हैं। मैं विश्वास करता हूँ सब कोई तैयार हैं। तो पहले उस वचन को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आत्मिक अकेलापन, स्पिरिचुअल क्वारंटाइन के बारे में पुराना नियम में आत्मिक तौर से एक बात, यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसकी 26 अध्याय 20 और 21 पद को और हम आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। आप अपना बाइबल में से उस वचन को निकालेंगे। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 26 अध्याय 20 और 21 पद को हम सुनेंगे। हे मेरे लोगों, आओ अपने कोठरी में प्रवेश करके, अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। बाइबल बतलाती है अपने को छिपा रखो। दरवाजा को बंद करो, खिड़कियों को बंद करो, किवाड़ियों को बंद करो, भीतर आ जाओ। अभी बाहर नहीं जाना है, अभी भीतर आ जाओ। मेरे साथ रहो, मेरे साथ अकेले रहो, मेरे साथ समय बिताओ। संसार की तमाम बातों को छोड़ दो, अब मेरे साथ रहो। बाइबल धर्मशास्त्र यशाया के दिन में इस्राएलियों के साथ परमेश्वर किस तरह बात किया था उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो। परमेश्वर का जो क्रोध भड़का है विश्व भर में कोरोना के नाम से, वो शांत जब तक नहीं होगा तब तक तुम मेरे पास आओ। अपने घर के किवाड़ियों को बंद करो और मेरे पास रह करके अकेले समय बिताओ। ये परमेश्वर का डिमांड है, परमेश्वर की मांग है। परमेश्वर हमसे मांगता है कि हम बहुत बातों को परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे किस बात को मांग करता है कि तुम मेरे साथ समय बिताओ, कि तुम मेरे पास आओ, कि तुम मेरे साथ रहो, कि तुम घर से बाहर नहीं, अर्थात संसार में ना जाओ, दुनिया की बातों में ना जाओ, मनोरंजन की बातों में ना जाओ, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, मेरे पास वापस लौट आओ। 21 वचन को भी मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी निवासियों अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इसके बारे में मैं पहले बतला दिया हूं।
इसलिए मैं इसमें समय नहीं देना चाहता हूं। और मैंने कहा था इसमें एक और बात को मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूं। आत्मिक अकेलापन अर्थात स्पिरिचुअल क्वारंटाइन में रहने के द्वारा, परमेश्वर के साथ रहने के द्वारा 3 जबरदस्त, बहुत बातें हैं, मैं 3 बात को आपके सामने ला रहा हूं। 3 जबरदस्त आशीर्वाद को हम परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। नंबर 1, दानियल के जीवन में हम उसको देखे हैं, परमेश्वर मेरा साथ है कि नहीं। इसको आप अध्ययन किए होंगे और मेरे प्रचार से भी आप इस बात को समझे होंगे, अन्यथा अभी तक आपको इस बात समझ में नहीं आई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप दानियल के पुस्तक उसका 6 अध्याय पूरा 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका पहला आशीर्वाद परमेश्वर के साथ अकेले हम रहने से, परमेश्वर के साथ आत्मिक अकेलापन, परमेश्वर के साथ रहने से, अर्थात स्पिरिचुअल क्वारंटाइन में हम परमेश्वर के साथ अकेले रहने से हम 3 प्रकार के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण आशीर्वाद, परमेश्वर यानी मेरा परमेश्वर मेरा साथ है कि नहीं। इस बात को आप इसी से समझ पाएंगे। इस बात को आप दानियल 6 अध्याय का पढ़ने से आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर दानियल का साथ था कि नहीं था। जब शेरों के बांध में उसको उठा करके फेंक दिया गया था, मैं तो कहूंगा दानियल ही वहां पर अकेला शेर बन गया। वहां का जो असली शेर था उसके सामने बिल्ली की तरह चुपचाप से बैठा हुआ था। भाई बहन, मेरी बात को समझने की एक है, आपके व्यक्तिगत तौर से आप समझ पाएंगे आत्मिक क्वारंटाइन में आप जाने से, अर्थात परमेश्वर के निकट जाने से, अर्थात परमेश्वर के साथ रहने से, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा रहने से आप अपने व्यक्तिगत तौर से इस बात की अनुभव कर सकते हैं कि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, संसार को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा साथ है कि नहीं। इसके बारे में आपको जानकारी पहले मिल जाएगी। आप अनुभव के साथ इस बात को आप समझ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आत्मिक क्वारंटाइन में आप रहेंगे, अर्थात आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के साथ ज्यादा नजदीक में जब आप पहुंचेंगे, आप एक व्यक्ति के द्वारा पूरा देश के लोग परमेश्वर को जानेंगे। इसके बारे में मैंने एलिया के बारे में पहला राजा 17 अध्याय 18 अध्याय में हमने आपको उस वचन को दिखलाया था। अभी मैं उस वचन को नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आज के संदेश के ऊपर हम ध्यान देना चाहते हैं। तो वहां एलिया के दिन में एलिया अकेला था, परंतु उसके खिलाफ में पूरा देश के लोग भी थे, बाल देवता के जितने पुजारी थे वे सबको एक झुंड थे। लेकिन यहां पर एलिया अकेला था। उस समय में उसके अंदर इस प्रकार का अनुभव था, कई दिन, कई महीने, कई साल, कई लंबी समय तक परमेश्वर के साथ रहने के चलते उसके अंदर इस प्रकार का जबरदस्त सामर्थ, उसके अंदर एक जबरदस्त अभिषेक, उसके अंदर एक जबरदस्त शक्ति, उसके अंदर एक जबरदस्त परमेश्वर का अनुग्रह था। उस अनुग्रह के चलते वो व्यक्ति अकेले बोलता है, बाकी सब कोई एक साथ है, एलिया अकेला है। वो कहता है तुम लोग इतना देर अपना बाल देवता को पूजा किया, बलि चढ़ाया, चिल्लाया, बहुत बार बुलाया, लगता है वो सो रहा होगा इसलिए आप लोग बुलाने से वो नहीं आया। लेकिन मेरा परमेश्वर का मैं बुलाऊंगा, मेरा परमेश्वर तुरंत आएगा, वो तुरंत उत्तर देगा। जब एलिया परमेश्वर के सामने एक ही बार हे महान परमेश्वर मेरी सुन करके जब एक ही इतना ही प्रार्थना किया, जिस तरह उन लोग बलि चढ़ाए थे उसी तरह इन्होंने वेदी बनाया, इन्होंने उस पर बलि चढ़ाया, इन्होंने उस वेदी के चारों तरफ पानी डाला। सब कुछ करने के बाद एक छोटा सा प्रार्थना, लंबा प्रार्थना नहीं, 1 घंटा, एक दिन पूरा, इस तरह की बात नहीं, एक ही छोटा सा प्रार्थना किया है, हे यहोवा परमेश्वर मेरी सुन, बस इतना ही प्रार्थना किया। स्वर्ग से आग उतर के आया और उस बलि को ग्रहण किया। इसके चलते पूरा देश के अंदर एक जबरदस्त जागृति आ गई। जितने लोग परमेश्वर से अलग हुए थे वे सब कोई परमेश्वर के पास आ गए, वे सब कोई मन फिराए, वे सब कोई परमेश्वर का नाम यहोवा ही परमेश्वर करके वे सब कोई चिल्लाने लगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करने के लिए और आपके आत्मिक जीवन को उस्काने के लिए बोल रहा हूं।
एक व्यक्ति के द्वारा एक पूरा देश के लोग जान सकता है कि हमारा परमेश्वर ही परमेश्वर है, जैसा एलिया के दिन में हुआ था। आज आप अपने अंदर इस भूख और प्यास को बढ़ाइए कि प्रभु मेरे द्वारा मेरे देश के लोग तुझे जाने, आपको जाने। और एक हमेशा मेरे अंदर एक दर्द रहती है, वो दर्द ये है कि हर एक घुटना टिकेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं। उस दिन को देखना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, जो कोई उस दिन को देखना चाहेगा वो अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। बात को मेरा समझने की कोशिश कीजिए। जरूर मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे चारों तरफ लोग हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, सब कुछ हैं, सब कोई हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ रहने का जो मेरा और परमेश्वर मैं, ये दोनों जो हमारे साथ के जो रिश्ता है उसके बीच में मैं किसी को लाना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर दानियल को जिस तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह एलिया को परमेश्वर इस्तेमाल किया, मेरा अंदर एक आत्मिक लालसा है मुझे भी परमेश्वर वैसा इस्तेमाल करे। इसके लिए मैं परमेश्वर से सट के रहता हूं। बाकी सब कोई बाकी सब कोई परमेश्वर के बाद ही मेरे लिए है, मेरे लिए सब कुछ, और मेरे लिए सबसे पहला स्थान, प्राथमिकता मैं सबसे पहले परमेश्वर को देता हूं। इसीलिए मैं इस तरह आपको इस बात को आपके सामने लाता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर मेरे साथ करके अनुभव करता है, आत्मिक क्वारंटाइन के द्वारा, आत्मिक अकेलापन के द्वारा, परमेश्वर का साथ रहने के चलते। दूसरा व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में इस प्रकार परमेश्वर के साथ सट के चलने के चलते अपने देश में परमेश्वर के नाम को महिमा कर देता है। लेकिन मैं अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपके सामने लाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह विश्व भर के कलीसिया के लिए अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ के रखता। जब वो इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया, तब वो परमेश्वर के साथ सट के रहता है। आप और हम रहते, हम इस प्रकार सवाल किए होते, जरूर किए होते, क्या हम आपका पुत्र हैं, मुझे भी क्या आपके लिए आपके सन्मुख में उपवास प्रार्थना करना होगा? क्या जरूरत था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यीशु को 40 दिन उपवास करने की क्या जरूरत था? वो तो खुद साक्षात परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर का एकलौता पुत्र थे। तो उस पुत्र होने के बावजूद भी उनको क्यों 40 दिन उपवास प्रार्थना करना है? इसमें एक भेद है, मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। आप मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 4 अध्याय को निकाल कर रख लें। इसमें मैं एक बात को आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह 40 दिन क्वारंटाइन में रहा। मैं आपको उसको 5 जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले, विश्व भर के अंदर पाए जाने वाली तमाम परमेश्वर की कलीसिया के लिए। दूसरा, संसार में जो प्रभुता करता है शैतान, उसको ऊपर जय पाने के लिए। तीसरा, अपना ऊपर का अभिषेक अनुसार परमेश्वर का सामर्थ्य इस पृथ्वी में वो प्रकट करना चाहता था। चौथा, परमेश्वर जो अधिकार उसको दिया है, उस अधिकार को संपूर्ण तरह से इस्तेमाल करके दुनिया के सभी अन्य जाति लोगों को और अपने लोगों को वो प्रकट करके दिखाना चाहता था, ताकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मेरे ही द्वारा मानव जाति को उद्धार होगी। नंबर 5, स्वर्ग उसको पहले जाना है, क्योंकि वो पृथ्वी में हमारे जैसे मनुष्य का रूप धारण करके आया है। इसके चलते उसको स्वर्ग में जाना है। जब वो स्वर्ग जाएगा तब हम उस स्वर्ग पर विश्वास करेंगे। इन सारे, इस तरह मैं 100 बात को बोल सकता, मैं जो ठोस बात है उनमें से 5 बात को आपके सामने लाया। तो प्रभु यीशु इन सारी बातों को पूरा करने के लिए हमारे सामने एक अच्छा आदर्श नमूनादायक जीवन को पेश करके दिखलाया है। अब हमारे लिए एक चुनौती होना चाहिए, क्यों यीशु मसीह को 40 दिन उपवास करना पड़ा, क्या जरूरत था? मैं इस जरूरतों को मैंने आपको बतला दिया, दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु होने के बावजूद भी, परमेश्वर का एकलौता पुत्र होने के बावजूद भी वो इस प्रकार के रास्ता में जाता है, जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया, उसी रास्ता में वो के आपको भी मुझे भी जाना पड़ेगा। इसमें से हम रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता अपना नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 के 6 में कि मैं ही मार्ग,
मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए यीशु इस संसार में मनुष्य का रूप धारण किया और इस संसार में 33 साढ़े 33 साल जी करके दिखलाया, उसके बाद मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, उसके बाद उस मार्ग में वो करके वो पिता परमेश्वर के उस घर अर्थात स्वर्ग राज्य तक जाके परमेश्वर पिता के दाहिने ओर बैठा है, हमारे लिए वो विनती करते रहता। मेरी बात को समझ रहे हैं? यही प्रोसेस हमारे लिए भी है, हम इसमें से हटके कुछ नहीं कर सकते हैं। हम किसी संसार में किसी एक सेवक को देख करके उनको हम पीछा नहीं कर सकते हैं, हम पीछा करेंगे केवल प्रभु यीशु को। यीशु ने कहा मेरे पीछे वो ले। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज दुनिया में बहुत सारे ट्रैप हैं, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे सेवक लोग अपने वो लोगों को खींचना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमें प्रभु यीशु की ओर जाना है, हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि उसी ने हमसे कहा मेरे पीछे ओले, और उसी ने कहा ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उसी ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। उसी ने कहा मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भीतर नहीं जा सकता है। भाई बहन, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि आत्मिक अकेलापन, स्पिरिचुअल क्वारंटाइन हमारे को जरूरत है। आप पूछेंगे क्यों जरूरत है? मैंने 5 बात को प्रभु यीशु के जीवन में से बतला दिया, और 3 बात को मैं इस अध्याय में से आपके सामने लाता हूं। हमें वहां तक वो पहुंचने नहीं देगा जो हमारा विरोधी, जो हमारा रिश्ता को परमेश्वर से तोड़ना चाहता है, हमें जो परमेश्वर से अलग करना चाहता है, उस दुष्ट शैतान, शत्रु, उस इब्लीस जो हमारे और परमेश्वर के खिलाफ में हरदम रहता है, वो कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर का साथ रहें। इस कारण परमेश्वर और हमारे बीच के रिश्ता को तोड़ने के काम वो करते रहता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। आप कुछ भी इस संसार में कीजिए, इसका मतलब गलत काम नहीं बोल रहे हैं, आप प्रभु के लिए कुछ भी कीजिए, उसमें सबसे ज्यादा और पहला प्राथमिकता परमेश्वर के साथ जीने का जो जीवन है, उस स्पिरिचुअल क्वारंटाइन, परमेश्वर के साथ रहने का जो जीवन है, उसी पर परमेश्वर आपके जीवन में ध्यान देता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इस दृष्टिकोण से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसकी 4 अध्याय। यहाँ 3 बात लिखी हुई है। 4 पहला पद से लेकर 10 पद तक हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब पहला ट्रैप उस क्वारंटीन में, देखिए कभी कभी कोई उल्टा सीधा इस बात को बोलते हैं कि ये है वो है, उसको सही तौर से हम समझ लें। आज हमेशा हम दूसरों को भी हम सही तौर से बतला सकते हैं। 4 अध्याय का पहला पद को पहले पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, उपवास प्रार्थना करने के लिए। इस बात को समझना है, क्वारंटाइन में रहने के लिए, परमेश्वर पिता के साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गया, ताकि आप और आपका पिता दोनों के अलावा मैं भी रहूंगा, हम तीनों के अलावा वहां किसी और की जरूरत नहीं है। इससे आप समझ लीजिए आत्मिक क्वारंटीन, आत्मिक अकेलापन, अर्थात परमेश्वर के साथ जीने का जो जीवन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, प्रभु यीशु के साथ ये हुआ है। शुरू से पढ़ेंगे। तब पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस अर्थात शैतान से उसकी परीक्षा हो। और 40 दिन यीशु 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। ठीक है, तब उसे भूख लगे। तब मतलब 40 दिन पूरा होने के बाद, बीच में नहीं, निराहार रहा, 40 दिन रहा, तब यीशु को भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर, शैतान के नामों में यहाँ एक और नाम दिया जा रहा है, परखने वाला। तब परखने वाला शैतान ने पास आकर उसे प्रभु यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ध्यान दीजिएगा, शैतान के नामों में एक नाम है परखने वाला। वो हर किसी को परखता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए।
कि प्रभु यीशु को परखने के लिए शैतान प्रभु यीशु के पास उपवास के समय जब समाप्त होने के बाद, आपको तो ये मालूम होगा कि 40 दिन यीशु यहाँ पर उपवास कर लिया। 40 दिन उपवास जिस तरह नियुक्त किया उसी तरह समय उसका 40 दिन पार हो गया, समाप्त हो गया। अब तो वो अपने आप जाकर के खाएंगे, चाहे वो कुछ भी पिएंगे, कुछ भी मतलब दूध पिएंगे, चाहे वो कुछ भी रस पिएंगे या नाश्ता करेंगे या खाना खाएंगे, वो उसकी अपनी मर्जी की बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए शैतान 40 दिन समाप्त होने के बाद, उस 40 दिन जब वो यीशु पिता परमेश्वर के साथ था, उस समय वो उसके पास नहीं गया। जब उपवास समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद ये परखने वाला जाकर के यीशु के पास उससे कहता है, मैं तो सुना था आप परमेश्वर का पुत्र हैं, अगर आप परमेश्वर का पुत्र हैं तो आप इन पत्थरों को रोटियां बना दे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब इस परखने वाला शैतान प्रभु यीशु को जाके परख सकता है तो क्या आपको नहीं परखेगा? आपकी प्रतिदिन परख होती है, जो आप अपने दिमाग से, आप अपने आत्मा में, अपने शरीर में इस बात का आप महसूस करते होंगे, कौन आपको खींच रहा है, कौन आपको बुला रहा है गलत काम करने के लिए, कौन आपको पाप करने के लिए, अधर्म करने के लिए, अपराध करने के लिए, अनर्थ कार्य करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कार्य करने के लिए कौन आपको बुला रहा है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। अगर बाइबल पढ़ने के लिए कोई कह रहा है, प्रार्थना करने के लिए आपको कोई कह रहा है, उपवास प्रार्थना करने के लिए आपको कोई कह रहा है, आप समझ सकते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये हो रहा है। अगर आपको इन बातों को छोड़ करके संसारिक बातों को और आपको अगर कोई ढकेल के ले जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज नॉट स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर के आत्मा की ओर से नहीं है। तो परखने वाला सबको परखता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब प्रभु यीशु मसीह के पास परखने के लिए आया, वो कहता है पत्थरों को देख करके कि इन्हें रोटियां बना दे, आप तो ईश्वर का पुत्र है, मैं सुना था आप ईश्वर का पुत्र है, सचमुच आप ईश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों को आप रोटी बना करके खा ले। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में आया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए आया। ये तीनों बातों में अगर आप क्लियर रहेंगे, आपको परमेश्वर का आवाज सही तौर से सुनाई देगा। कभी भी आप शैतान के साथ नहीं देंगे, कभी भी आप शैतान की आवाज को सुन करके आप भटक नहीं जाएंगे। हम क्यों भेजे गए, क्या करने के लिए भेजे गए, मैं किस तरह अभी जी रहा हूं, इन बातों में परमेश्वर की इच्छा पूरी तौर से है कि नहीं, ये बात अगर आपको प्रतिदिन समझ में आएगा, मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं, आप शैतान को कभी साथ नहीं देंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां प्रभु यीशु मसीह साथ नहीं दिया। ये इसका कारण क्या है? वो अपने लिए नहीं कर रहा, इस सब एक परमेश्वर के लिए करता है, दूसरा हमारे लिए करता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप घर के गार्जियन हैं, आप जो भी गलती करेंगे उसकी सजा आपकी पूरा पीढ़ी के ऊपर पड़ेगा। अगर आप जवान लड़का हैं, आप इस जवान उम्र में परमेश्वर की इच्छा और उसका प्यार को समझते हुए आप उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कल का दिन आपके लिए बुरा दिन हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए सब कुछ समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ समझाया जा रहा है, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सब कुछ आपके सामने है। भला और बुरा क्या है, पाप और पवित्रता क्या है, प्रभु और शैतान कौन है, अंधकार और ज्योति क्या है, सब कुछ आपको बढ़िया से समझाया जा रहा, सब कुछ आपको दिखाया जा रहा, दिखा दिया जाता है, सब कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। फिर भी आप अपना दिल या दिमाग को कठोर करके, मैं जवानों से बोल रहा हूं, आप अपना दिल और दिमाग को कठोर करके परमेश्वर के सामने झुके बगैर आप शैतान के सामने जाके झुकेंगे, कल का दिन आपका बुरा हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ प्रभु यीशु ज्यादा उम्र नहीं है, 33 उम्र है, इस 30 उम्र अभी उसको पार होकर के सेवकाई को शुरू करने का समय है, एकदम जवान है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो 3.5 बरस सेवा किया, 30 में स्टार्ट किया, अब यहाँ पर इतना जवान उम्र में आकर के शैतान यीशु को बरगलाने की कोशिश करता है, उसका रास्ता भटकाने के लिए कोशिश करता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर प्रभु कहता है,
मनुष्य, 5 पद को पढ़ेंगे, 4 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसी से जीवित रहेगा। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद प्रभु को फिर एक बात को ले आकर के खड़ा करता है कि तब इब्लीस, 5 पद को पढ़ रहा हूं, तब इब्लीस उसे प्रभु यीशु को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा पांव पत्थर से ठेस ना लगे। यहां भी प्रभु यीशु मसीह का जवाब को देखिएगा, 7 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने शैतान से कहा, यह भी लिखा है तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। भाई बहन मेरी, जब आप इस प्रकार परमेश्वर के साथ ज्यादा नजदीक और परमेश्वर से ज्यादा सट के चलेंगे, इस प्रकार शैतान आपको हमेशा आके तंग करेगा। मेरी बात को मैं एक इशारा कर रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। जब शैतान आपको तंग नहीं करता है, जब शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, जब शैतान आपको हड़काता नहीं, जब शैतान आपको भड़काता नहीं, तब आप समझ लीजिए आप शैतान के गोद में हैं, इसलिए वो खुश है आपसे, इसलिए वो आपको तंग नहीं कर रहा, इसलिए आपको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जब आप परमेश्वर के साथ सट के रहेंगे जरूर वो आपको डिस्टर्ब करेगा। यहां दूसरा डिस्टर्ब प्रभु यीशु मसीह को करता है कि मंदिर के ऊपर से जाके गिरो, स्वर्गदूत आके उठा के ले जाएंगे। तीसरी बात लिखा है 8 पद, फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को उसको वैभव दिखाकर यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने शैतान से कहा, हे शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मेरे प्यारों, मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु परमेश्वर पिता के साथ सट के रहता है, शैतान आकर के उसको उससे अलग करना चाहता है। परमेश्वर के हुक्म के अनुसार यीशु सब कुछ किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं किया, परमेश्वर के कहे बिना कुछ नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं किया। यही बात हमें सीखना है। यहां जिस तरह यीशु प्रभु को भड़काने के लिए शैतान कार्य करता है, उसी तरह वो हमें भी करेगा। लेकिन एक बात पर ध्यान दीजिए, हम केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की बातों पे हम अड़े रहेंगे। इसका क्या कारण है, मैं उस कारण को मैं बतलाना चाहता हूं। यीशु मसीह क्वारंटाइन में रहने के चलते हमें क्या फायदा हुआ है, हमें क्या उसे लाभ है, उसके बारे में मैं 3 बात को जल्दी जल्दी बोलना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय 11 पद। 3 बात को मैं आपके सामने रखता हूं। बहुत सारी बातें हैं, सभी बातों को बतलाने के लिए समय नहीं, लेकिन 3 बात को आपके सामने ला रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की क्वारंटाइन में जाके हमें क्या दिया है, हमें हमारे लिए क्या उसने पहुंचाया है। हमारे लिए मतलब विश्व भर के तमाम कलीसिया के लिए, चर्च ऑफ यूनिवर्सल करके कहते हैं, पूरा दुनिया में फैला हुआ परमेश्वर की मसीह मंडली के लिए मसीह यीशु ने क्या किया है। यीशु प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के चलते रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 पद, उसकी आत्मा के अकेलापन परमेश्वर के साथ रहने के चलते हमें क्या पहुंचाया है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जिलाया है, उनमें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया है, वो तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह क्वारंटाइन में रहने के चलते वो इस आशीष को जिस तरह पाया,
हम अगर परमेश्वर का साथ रहेंगे ये आशीष हमारे लिए भी है। दूसरी बात पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसकी 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय दूसरी और तीसरी पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक और बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में, पौलुस कहता मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, एक ही पुरुष से तुम्हारी शादी की बात लगाई, अन्य बात नहीं। तुम्हारी शादी अर्थात उसी के साथ तुमको स्वर्ग में जाना है, इस कारण मैं एक ही पुरुष ही से मैं तुम्हारे लिए बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। तीसरा पद, परंतु मैं डरता हूं कि जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उससे सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए। भाई भाई मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा इस बात को आपको विस्तार पूर्वक समझा नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात पर ध्यान देना। पौलुस कहता है कुरिन्थी कलीसिया वालों से, हमने उस पवित्र एक पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, अर्थात कलीसिया आने वाला दूल्हा उद्धार करता प्रभु यीशु, दोनों की शादी के बारे में यहाँ पर आत्मिक अर्थ है। मैं केवल उसी से तुम्हारी बात लगाई, मैं और किसी से नहीं, अन्य पुरुषों के साथ तुम्हारी शादी की बात नहीं लगाई, केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ। लेकिन इस बात पर ध्यान दो कि तुम एक पवित्र कुंवारी के समान मसीह के हाथ में सौंपे जाए, इस विचार से मैं इसके लिए तड़प रहा हूं। तो भाई भाई मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसकी शुरुआत प्रभु यीशु ने की। उसने परमेश्वर पिता के साथ इस संसार में रहते समय में रात और दिन एक साथ रहने के चलते, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस द्वार को उसने खोल के रखा है। अब उसके बारे में प्रकाश पौलुस देता है, तुम्हारे लिए द्वार खुला हुआ है। उस महान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र के साथ तुम्हारा शादी होना है, अर्थात तुम उसके साथ स्वर्ग में जाने वाली हैं। कलीसिया के लिए बोला जा रहा है, इसलिए तुम पवित्र जीवन बिताओ, तुम्हारा मन बहका ना जाए, तुम्हारा मन को शैतान भ्रष्ट न करे। हमारा जो हव्वा को शैतान ने बहकाया है, वो हमें भी बहकाने के लिए कोशिश करता है। जो शैतान हव्वा का मन को भ्रष्ट किया है, वो हमारा भी मन को भ्रष्ट करने के काम में रात दिन लगातार हमारे पीछे लगे रहता। ध्यान दीजिएगा, आप इसमें से बचना है, उसके लिए इस स्पिरिचुअल क्वारंटाइन की जरूरत है। इन बातों से बचने के लिए आपको परमेश्वर के साथ सट के रहने की जरूरत है। अंत में एक और बात को भी पढ़ेंगे कि इस तरह जीने से प्रभु हमारे लिए क्या किया है, उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा थिस्सलुनीकी की पत्री, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय 16, 17, 18 पद को पढ़ेंगे। 16, 17, 18 पद यहां पर स्पष्ट तौर से जो प्रभु के साथ हुआ वो हमारे साथ भी होगा, उसके बारे में यहां पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ प्रभु यीशु के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे की शांति दिया करो। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ रहने के चलते इस संसार में आया, रहा, जिया, और उसके बाद क्रूस के मृत्यु उसकी हुई, हमारे लिए उसने अपना जीवन को क्रूस पर बलिदान दिया। पहली इन बातों को कहा था, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु जिस तरह परमेश्वर पिता की योजना के अनुसार इस संसार में जिया है, उसी तरह सब कुछ हुआ। मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा। उसके बाद वो 40 दिन अपने चेलों के साथ दर्शन देते हुए रहा।
अनेकों को दर्शन दिया, लगभग 500 लोगों को दर्शन दे करके उसके बाद वो स्वर्ग उठा लिया गया। जो प्रभु यीशु के साथ हुआ था वही हमारा साथ भी होगा, वही हमारा साथ भी होना है। इसके लिए आत्मिक अकेलापन की जरूरत है, यानी परमेश्वर के साथ अकेले आत्मिक तौर से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस स्पिरिचुअल क्वारंटाइन होने का जरूरत है। सरकार हमारे साथ क्वारंटाइन में हमको रखे या ना रखे, लेकिन हमको प्रतिदिन इस स्पिरिचुअल क्वारंटाइन में रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब सीधे 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 जरूर हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए परमेश्वर का साथ रहने के लिए हम सीखे, परमेश्वर का साथ मिलकर रहें। जैसा मछली, समुद्री मछली के बारे में कह रहा हूं, मछली समुद्र में रहती है, परंतु उसमें से दुनिया के लोगों को नमक बनाया जाता है, लेकिन वो नमक उस शरीर के अंदर नहीं आती है। जैसे समुद्री मछली में नमक नहीं रहता है, जब भी हम मछली बनाते हैं नमक डालते हैं, उसी तरह हम इस संसार में भले हैं, लेकिन इन संसार के पाप, अधर्म, कुकर्म, परमेश्वर की विद्रोह करने वाली बातें, जितने बातों से परमेश्वर नफरत करता है, उन सभी बातों से हम अलग रहें, परमेश्वर के साथ सट कर रहें। स्पिरिचुअल क्वारंटाइन, आत्मिक अकेलापन, परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताएं, प्रभु के साथ मिलकर रहें, ताकि प्रभु यीशु जो आशीष हमारे लिए कमा करके रखा है उसका हम पूरी तरह से प्राप्त कर सके। कलीसिया के सभी लोगों से मैं बड़ी नम्रता के साथ इस बात को आपके सामने रखता हूं, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताइए, क्योंकि हमारा निरंतर स्वर्ग जाने के निरंतर परमेश्वर के साथ ही रहने का जीवन है। इस दुनिया छोड़ के जब हम परमेश्वर के अपने घर में, पिता के घर में जाएंगे, वहां हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे। स्वर्गदूत जिस तरह रहता है उसी तरह हम भी परमेश्वर के साथ रहने जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस आप यहां पर करें। इसके लिए आप परमेश्वर के साथ समय निकालें। संसारिक बातों में से जितना जल्दी हो सके पूरी तरह से, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, पूरी तरह से संसार से अलग हो जाइए, परमेश्वर के साथ जुट जाइए, अकेला परमेश्वर के साथ समय बिताइए। आत्मिक क्वारंटाइन अर्थात स्पिरिचुअल क्वारंटाइन, आत्मिक तौर से परमेश्वर के साथ रहने के लिए अपने आप को सौंपे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके हाथ में कलीसिया के सभी लोगों को सौंपते हैं, सबों का आशीर्वाद दीजिए और इस वचन के अनुसार अपने जीवन जीने के लिए सबको सहायता और मदद कीजिए। पास्टर स्टीव के लिए, सिस्टर जानसी, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों का आशीष दे। तेरा अनुग्रह का हाथ हम सबों को ऊपर होने पाए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, आमीन।